आज हम किसका मैसेज सुनेंगे? आज हम है ना मारपा का मैसेज सुनेंगे। कौन था वो? मारपा वो क्या बोलता है कि मुझे लोग ना मिलरपा के गुरु के वजह से सब जानते हैं। मतलब जो मिलरपा था ना उनका शिष्य था, तो उसकी वजह से मारपा को जान जाते हैं। तो हम सुनते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आज ना जो मेरा डिसाइपल था, शिष्य था मिलरेपा की कहानी के माध्यम से मैं अपना संदेशा सुनाता हूँ। ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जो मिलरेपा था वो एनलाइटमेंट मास्टर था, लेकिन एनलाइटमेंट से पहले ना वो कभी ध्यान करता था, ना ही वो ध्यान के बारे में कुछ जानता था। पता है, वो ये भी कहता है कि मिलरेपा का एक ही मकसद था अपने जीवन में, कि अपने जो पिताजी थे उनके जो ऐसे कुछ पीछे की कहानी है, तो उसमें क्या कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु का वो बदला लेने के लिए वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे अपने माता पिता की जो थे ना, पिताजी की मृत्यु का बदला लेना है। तो जिन लोगों ने उसके पिताजी को मारा था ना, तो उससे वो बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया कि वो जो काले जादू अगर करते हैं ना सब, उनसे जाके वो सब काला जादू सीखा, और फिर काला जादू सीखने के बाद अपने जो बदला लेना था उसको अपने पिताजी का, वो उसने सबसे बदला लिया और उन सबको मार डाला। वो सब हो जाने के बाद ना उसके मन में ना बहुत अशांति छा गई। मतलब बोलते ना कि हम विवेक खाने लगा उसको कि नहीं, ये मैंने सारा गलत काम किया है। अभी जो मैंने इतना सारा गलत काम किया है, काले जादू के द्वारा मैंने सबको मारा है, और मतलब उसका विवेक ना खाने लगा। तो फिर क्या बोला कि नहीं, मुझे अभी है ना इन सब बातों को ना सुधार करना है। तो मैं कैसे करूं, इन सब से मुझे मुक्ति पानी है। तो उस मुक्ति के पाने के चक्कर में ना वो गुरु की तलाश करने लगा कि ऐसा कोई मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे इन सब जितने भी मैंने गलत कार्य किए हैं उन सब से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो फिर वो क्या बोला कि ढूंढने लगा। उन्हें मारपा यानी मैं तक पहुंचने के लिए वो हिमालय तक आया, किसी से पूछताछ की, फिर उसको मालूम चला कि ये मारपा ही है जो तेरी हेल्प कर सकता है। और मारपा उस टाइम कहाँ पे रहता था? हिमालयस में रहता था। मिलरेपा ने मुझसे गुरु पाने की मतलब ज्ञान पाने की इच्छा रखी। तो मैंने भी कहा ओके ठीक है, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, लेकिन पहले जैसा मैं बोलता हूँ वैसे तुझे करना पड़ेगा, है ना। मारपा ने क्या किया कि तुझे ज्ञान चाहिए, तुझे मुक्त होना है, मैं करूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझे मानना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि अकेले ही, मारपा ने क्या कहा कि तुम अकेले ही एक महल का निर्माण करो, अकेले ही पत्थर उठाओ, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जाओ जाके महल बनाओ। तो मिलरेपा ने बहुत मेहनत किया, सारा काम किया, पत्थर लेकर आया, महल बनाया, सब तैयार करने लगा, एक महल का निर्माण करने लगा। लेकिन जब वो मारपा देखने गया महल, तो मारपा ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं बना है, तो इसको तोड़ दो, और जहां जहां से पत्थर तुम लेकर आते वहीं तुम जाके पत्थर वहीं पे रख कर आओ, और फिर से तुम एक नए महल का निर्माण करो, ऐसा। तो मिलरेपा ने कहा ठीक है। उसे ऐसे ही किया। उसे क्या किया, जो महल बनाया था तोड़ा, पत्थर जहां से लेकर आया था वहीं पे जाके रख कर आया। फिर से मारपा ने कहा दूसरे महल का तैयार करो, जैसे मुझे जैसे चाहिए वैसा नहीं था ये, अभी वैसा बनाओ। फिर से उसने बनाया। फिर से मारपा ने क्या कहा, नहीं है। तो ऐसे पता है कितने महल उसने तैयार किए थे? कितने? 6 महल तैयार कर चुका था। 6 पे 6 ही महल मारपा ने क्या कहा, नहीं ये नहीं चाहिए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। फिर भी मिलरेपा ने एक भी अक्षर अपने गुरु को बोला नहीं। वो अंदर ही अंदर ऐसा ही सोचता रहा कि शायद जो मैंने इतने सारे बुरे काम किए हैं ना, ये उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। शायद ऐसा ही करने से मैंने जो इतने बुरे काम किए हैं वो शायद मेरे मतलब कर्म कट जाए। जब 7वां महल उसने तैयार किया और मारपा जी आए, तो मारपा ने क्या बोला, ठीक है। 7वें महल में उसने क्या कहा, हाँ। तो मिलरेपा ने एक बार भी यह नहीं कहा कि इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप महल को तोड़ देने का आदेश देते हैं,
उसने मन में यही सोचा कि जो उसने काला जादू किया है, जैसे बुरा काम किया है, वो उसका पश्चाताप है। मारपा ने मिलरेपा को ध्यान सिखाया और जैसे ही वह ध्यान करने लगा तो ध्यान की वह गहराइयों में ध्यान करने लगा और ध्यान की गहराई में उसने अपने पास्ट लाइफ्स और क्या लेसन्स हैं उसने सीखने थे वह सब जाना। और उन्होंने इतना ध्यान साधना की वह जल्दी ही बुद्धा बन गए। मतलब इतनी साधना की उसने कि वह बुद्धा की पदवी को भी प्राप्त कर पाया। बुद्धा का मतलब क्या है? अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। और फिर बाकी की लाइफ उन्होंने ज्ञान और ध्यान बहुत सारे लोगों को भी सिखाया। ये सब उसे सिखाया। तो मारपा आगे क्या कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिलरेपा जैसा बहुत कम लोग होंगे। वो पूछते हैं क्या मिलरेपा हमारे जैसा नहीं था क्या, है ना? तो आम इंसान था जिसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड क्या था उसका? भाई जो काले जादूगर था। अगर काले जादूगर जैसा इंसान बुद्धा बन सकता है तो क्या हम नहीं बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। हम क्यों नहीं? सिर्फ हम भी वैसे ही सच्चाई और नियमित चाहिए। किसमें नियमितता चाहिए? डिसिप्लिन किसमें चाहिए? ध्यान में। और एक गुरु को भी ऐसा ही शिष्य की तलाश होती है जो पूरी ईमानदारी के साथ ध्यान अभ्यास करता है और ना कि बहुत सारी अज्ञानी शिष्य। गुरु को क्या सा शिष्य चाहिए? एक अच्छा सच्चा डिसिप्लिन शिष्य चाहिए। उसको बहुत सारे शिष्यों की जरूरत नहीं है ना? बहुत सारे अज्ञानी शिष्यों का झुंड नहीं हो, ऐसा शिष्य उसे नहीं चाहिए। ऐसे मास्टर्स जो पैदा हुए हैं वो ये बताने के लिए हुए कि आप धन और आराम के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये सभी को ध्यान के माध्यम से खुद को जगाना है और सभी सुख शांति से रह सकते हैं, ऐसा उनको ये संदेशा देना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लास्ट में ये कहते हैं कि ध्यान करें। सभी के लिए ध्यान करना जरूरी है और ध्यान के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब ध्यान करें। तो लास्ट में मारपा क्या कहते हैं कि मेरे जीवन के बारे में बहुत थोड़ा सा ही है जानने के लिए, इसलिए मैंने मिलरेपा के माध्यम से, मतलब उसका एग्जाम्पल देने के माध्यम से मैंने आपको ये अपना संदेशा ध्यान के बारे में आपको बताया है। तो मिलरेपा बहुत पहले से ही दूसरी दुनिया का निर्माता बन चुका है और वह अभी भी वहां पे भी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रहा है। तो ये था मारपा जी का संदेश। कैसा लगा ये? तू? अच्छा था।